को शुक्रिया अदा करता हूँ, हराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक अच्छा इक़दाम, लेट ज़रूर है लेकिन अच्छा इक़दाम किया, देर है दुरुस्त है। अल्लाह ताला आपको इस इरादे में, एक नियत में कामयाब करे कि कराची के लोगों के लिए आपने ये आवाज़ उठाई और सारी पार्टियों को बशमूल हमें भी आपने दावत दिया, जबकि शायद हमारे दिल में तो आपसे काफ़ी गिले थे, लेकिन मैंने जब घर पे आए थे तो मैंने आपको इजहार इसलिए नहीं किया कि मेरे घर आप आ गए तो हमने वो सब चीज़ें बुला दिए। आज बिल्कुल दिल से माफ़। उसके बाद मैं सब मोअज़्ज़िज़ीन से माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मेरी बातों में किसी को तकलीफ़ हो जाए तो मैं पहले से एडवांस में माफ़ी इसलिए मांगता हूँ कि बजाय बाद में मैं अपोलोजाइज़ करूँ तो आपका दिल तो टूटा हुआ होगा। तो टूटे हुए दिल से अगर माफ़ी मांगूँ तो इससे बेहतर है कि आपके साबुत दिलों से मैं माफ़ी मांगूँ कि अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। जहाँ तक आपने के इलेक्ट्रिक की बात की तो मैं कोशिश करूँगा, हत्तुल इम्कान करूँगा कि हम के इलेक्ट्रिक पे ही रहे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि उसकी बग़ैर के इलेक्ट्रिक का या कराची का मसला हल नहीं होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा ये इजाज़त हूँ कि शायद मैं कुछ कोशिश करूँगा कि ना उतरूँ, लेकिन थोड़ा पटरी से जाऊँ तो उसमें वो भी तजावीज़ में आएगा और आपकी मर्ज़ी है उसको कबूल करें या ना करें। आपकी जितने करारदादे हैं हमारी पार्टी और हम उसको दिल से कबूल करते हैं। उसमें लफ्ज़ों की 19-20 होगी, उसको काके की सही कर दे वो बेहतर है, वो अच्छी है, उसके साथ हमारा इत्तेफाक है। उसमें एक आपने डिमांड किया है कि हर पार्टी एक एक बंदा दे ताकि ये कंटिन्यूटी चलती रहे। आज के इलेक्ट, कल पानी, हवा, दूसरी तीसरी, तो सारी इशू पे बशमूल इससे बड़ा जो कराची का मसला है इस वक्त मौजूदा वक्त में, कराची का अमन व अमान और डकैती के नाम पे लोगों को कत्ल करना, उसके ऊपर भी हमें कोई एक सेशन रखना चाहिए। जहाँ तक स्टेट मुल्क की बात होती है तो मुल्क का काम, कुछ चीज़ें इंसानी बुनियादी हुकूक में आते हैं जिसमें पानी, बिजली, रोड, एजुकेशन, हेल्थ, ये बुनियादी चीज़ें हैं और ये स्टेट का काम है, हुकूमत का काम है कि ये वेलफेयर की तरह मतलब फ्री ऑफ कास्ट या कम से कम मुआवजे पे आवाम को दिया जाए ताकि आवाम जी सके। लेकिन जहाँ मुल्क की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क बजाय कि वो वेलफेयर इदारों या इन इदारों को वो फ्री में चलाए, जहाँ मुल्क उस इदारों का महसूस हो जाए कि इन इदारों से कमा के मुल्क चलाना है, तो ये तकलीफ दे बात है। इस वक्त आपका पाकिस्तान जो चल रहा है माशी तौर पे, वो इन इदारों पे जो कि फ्री ऑफ कास्ट आपने अपने आवाम को देने थे वेलफेयर की तरह, उसके ऊपर तो आप मुल्क चला रहे हो और आप और हम इकट्ठा होकर के कि नहीं भाई आप के इलेक्टेड से ये जुल्म बंद कर दो, वो जुल्म बंद करता है तो पाकिस्तान बंद हो रहा है। अब इस इशू का हल क्या है? हल ये है कि सबसे पहले इंसान को ज़रूरत किस चीज़ का है? हवा का, जो हम सांस ले रहे हैं, जो कि हम इसके कोई पैसे अभी नहीं भर रहे, टैक्स वैक्स नहीं आ रहा है, लेकिन हम सांस तो ले रहे हैं, अल्लाह की दुनिया में लगे हुए ना, सांस मिल रहा है। उसके बाद फिर हमें अशद ज़रूरत पानी का है। आज अगर आप स्टडी करें तो पानी के ऊपर माफिया बैठा हुआ है, किसने कितने टैंकर कितने का बिक रहा है। पानी अगर नहीं है तो फिर तो लोग प्यासे मरने चाहिए, मगर पानी टैंकर में है, पैसों पे है, फ्री में आपको पानी नहीं मिल रहा है। अगर ये पानी आपको फ्री देगा तो फिर सुबह और सिस्टम कैसे चलेगा? बात आ गई सिस्टम की। अब वो इंसानी ज़रूरत पानी का आपने सिस्टम के हवाले किया है। अब समझ गए होंगे सिस्टम को, समझ गए होंगे मेरे ख्याल में। नहीं समझे? आप बहुत सादे थे।
अदालतों पे चढ़ाई तुम करो और इधर ना समझो। और उसके बिल में उसका चार्जेस भी आता है, पानी नहीं आ रहा चार्जेस भी। ये मासूम बच्चा अभी आया हुआ है, बच्चा है, इसको दूध का इंतज़ाम किया जाए। ठीक है, मैं बताता हूँ। अब मसला ये नहीं है, मसला ये कि हम अपने नियतें सही करें, इसलिए मैं पटरी से उतर रहा हूँ। अफाक भाई हमने फेल कर दिया और हम आपके साथ हैं, और हम सबसे भी अपील करते हैं कि पार्टियों से बालातर, कौमियतों से बालातर, मसलकों से बालातर कराची के लिए सोचे। कराची को ओन करे कोई, कराची को कोई ओन नहीं करता। हाँ, ये मैंने ज़रूर सुना कि कराची हमारा, बाकी पाकिस्तान की बात करो। आजकल जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि सिंध मेरा, बाकी बात करो। फ़र्क क्या है? कल कराची मेरा, आज सिंध मेरा। जब कराची तुम्हारा या सिंध तुम्हारा तो कराची भी सिंध कैसे है? तो आ जाओ, हमें पानी दो। मैं खासकर जो इंडस्ट्री वाले, जो काटी वाले को सलाम करता हूँ कि ये इधर आया हुआ है, इसको तो हमारे पास आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने अपने वक्तों में इन काटी वाले, इंडस्ट्री वालों को इतना नोचा कि वो मैं नहीं बता सकता हूँ। यहाँ फैक्ट्री में आग लग गए, 200-300 लोग जल गए। लिहाजा हमें तो सबसे पहले, मैंने पहले मीटिंग में जब MQM का था, उधर भी मैंने कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि हमें कराची के बिजनेसमैनों से और मेमन बरादरी से खासकर माफ़ी मांगना चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए कि कोई बदमाश आपकी तरफ बत्ते के लिए नहीं आएगा, अगर आए तो हम जिम्मेवार हैं। आप दिल खोल के अपना कारोबार करें, उनको इज्जत दे, उसको सेठ साहब बोल दे, उनको खान साहब बोल दे, उसको रिस्पेक्ट दे, ताकि वो पैसा लगाए और रोज़गार दे। हम ये समझते हैं कि इंडस्ट्री उस वक्त चलेगी कि ये बिजली का नारावा बिल ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, फ्री में हो जाए, तो इंडस्ट्री चलेगी। एक इंडस्ट्री चलेगी, मालिक एक होता है, नौकर उसमें मुलाजिमी 5000 होता है, वो 5000 खानदानों को अल्लाह ताला रोज़गार उसी बंदे के हाथ से देता है। देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। तो उस बंदे का इज़्ज़त करो जिसको खुदा ने इज़्ज़त दिया और कारखाने का मालिक बनाया, तो ये इज़्ज़त उसको अल्लाह ने दिया, तो आप भी उसको इज़्ज़त दो, ताकि 5000 खानदानों को रोज़ी मिले। इसी तरह हम बात करते हैं कि हमारी सेंसी 65% ख़जाने में जाता है। ये आपकी गलत फहमी है। ये उस वक्त था जब कराची रोशनियों का शहर था। आज कराची रोशनियों का शहर नहीं है। ये मकतूलीन बोल दो या मासूमीन बोल दो, ये जिनको कत्ल किए हुए लोगों के वरसा बैठे हुए, किसका बेटा मरा हुआ है, किसका भाई मरा हुआ है। और आफाक अहमद से खुद पूछो कि आपने कितने बच्चों की लाशें उठाई है। ये वो गलत फैसले थे जो हुए थे। आज मैं ये अपील करता हूँ कि खुदारा वो इदारे भी सुन ले कि जिस तरीके से अफगान वार में आपने गलत पॉलिसी इख्तियार की और जहाँ पे हमारे फाटा कबाइल और ट्राइबल में खून खराबे हुए, आज पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में फौजी बच्चे का लाश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का है जिसमें फौजी बच्चे का लाश नहीं आया हो? लिहाजा ये वो गलती है जो अफगान वार में आपने की। हमने कहा ये जिहाद नहीं है, फसाद है, आपने उस फसाद को सपोर्ट दिया। अमेरिका और रशिया का जंग था, आप उसका हिस्सा बन गए, अब लाशें उठा रहे हो। फिर जब आप बैठते हो और इंसाफ की बात करते हो, जब आपने फाइनेंस बिल बनाया तो फाइनेंस बिल में आपने खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी की वजह से जो वहाँ नुकसानात हो रहे हैं और उसकी ऑपरेशन हो रही है, लिहाजा वहाँ पे आपने टोटल फूल से जो पाकिस्तान का जितना है उसमें 1% एक्स्ट्रा दिया। मुझे मैं खुद पख्तूनख्वा से बिलोंग करता हूँ। वहाँ किस दिन 100 बंदे मरे? 2, 4, 6, 3। क्या कराची में 97 पख्तूनों को एक दिन में शहीद नहीं किया था? इस कराची ने जितने लाशें उठाई है, तो क्या इस कराची का हक नहीं बनता? जो तुम्हारी गलत पॉलिसी अफगान पे थी, उस पे लाशें उठाई गई, आपने वहां दहशतगर्दी के लिए 1% एक्स्ट्रा दिया। तो मुझे नाम ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कराची मुसीबत ज़दा है या तकलीफ ज़दा है।
कराची को लाशें मिली है, कराची को किसी ने ओन नहीं किया, लिहाजा कराची को भी उसी तरीके से जिस तरीके से आपने वहां भी दिया स्पेशल पैकेज दिया जाए। और उस स्पेशल पैकेज किस शक्ल में होगा? यही शक्ल है कि यहाँ पे बसने वालों को खुदा के लिए सांस लेने के लिए बिजली और पानी तो दो। वफाक को नहीं चाहिए कि इसमें दे पैसे दे, फाटा को आप देते हो और बजट में रखते हो। तो इस हमारे कराची वाले माओ बहनों ने क्या जुल्म किया है? मुझे वो कौम, वो कबीला, वो बरादरी बताओ जहां पे लाशें नहीं गई हो। या आज रोजाना 2 और 3 बंदे जो डाकू मार रहे, क्यों मार रहे? पहले ज़माने में डाकू आता था, पैसा मोबाइल लेता था, चला जाता था। अब तो पैसा भी लेता है, बाद में पहले गोलियां मार के बंदे को टंडा करके 18 गोलियां 20 गोलियां मार के उसके बाद उससे पैसा उठाता है। ये दुनिया की किसी जगह पे कहीं तारीख में नहीं हुआ है जो इस शहर में जुल्म हो रहा है। तो हमें ये 2-3 चीज़ें जो एजेंडे से हटकी थी, मैंने इसीलिए की कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि अगर आफाक भाई ने ये हिम्मत की तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले कराची के अमन के लिए आपको, हमको सब मिल बैठना है, बशमूली एमक्यूएम मुत्तहिदा को भी। और अच्छा है आपने अच्छे अखलाक का, बड़ेपन का तबर्रुक किया कि आपने बड़े उनको दावत दिया। मैं इस तवज्जो से उनसे भी अपील करूँ कि खुदा के लिए ज़ुबानी बातों पे कराची हमारे से काम नहीं चलेगा। अमली तौर पे आके कराची को अपना कह दे, आफाक की 10 गलतियाँ माफ़, मेरी 10 गलतियाँ माफ़, आपकी 20 गलतियाँ 20 माफ़। आज सोचे कराची के बिजनेसमैन को भी इज्जत दो, कराची के बसने वाले माओ बहनों को भी इज्जत दो, सुकून दो। पार्टियाँ अपनी जगह, लेकिन ये जो कराची की अमन की बात मैं कर रहा हूँ, खुदा के लिए आज अपने घर से निकलना खतरनाक, बैंक पैसा ले जाना अजाब, ये वो रुशियों का शहर था। इसको अगर आप अफरजदा नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? आप अपने घर से निकलते हो, मेरा पड़ोसी है मेमन था, 10 लाख रुपए निकाल के बोर्ड बेसन से आगे इधर फेज 2 के अंदर मारा, गोली मारा। आसफ बलवानी नाम था, शहीद कर दिया, पैसा बाद में लिया, और पैसा भी सारी नहीं लिया, उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई, पैसा भी रह गया, पैसा गाड़ी भी 10 लाख, बैंक से बंदे लगे हुए। तो इस हालात में मैं समझता हूँ कि हम तो ना MPA बने, ना MNA बनेंगे और ना बनेंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो किसी और के पास है। लिहाजा कम से कम इंसाफ की बात तो करे, कम से कम आफाक को तो गले लगाऊं, कम से कम मैं मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार को गले लगाऊं। आप भी मिलो भाई, हम जा किधर है? मुल्क तो जा रहा है बर्बाद। देखो बाजों, ये स्टेट आपके काम के ऊपर तो मुल्क चला रहा है, जो चीज़ उसको आपको सेहत है, एजुकेशन है, इससे तो वो पैसे कमा रहा है, ये तो उसको तो आपको देना था, आपका मुल्क उसी पे खड़ा हुआ। अच्छा, 2-3 चीज़ें और है यहाँ पे, शायद लोगों को मालूमात इतना नहीं हो, मुझे है। मेरी वजह क्या है कि 2012 से 2018 तक बदकिस्मती से मैं सेनेटर रह चुका हूँ, और मैं सेनेट में इस कमेटी का, वापडा का, दोनों मरतबा, एक मरतबा चेयरमैन भी रहा हूँ और मैं उसका हिस्सा रहता था। मैं 2005 से के इलेक्टेड पे आता हूँ। जो मुशर्रफ ने किया था वो बहुत गलत था, बहुत गलत था, लेकिन जो 2009 में फिर हुआ है वो तो वल्लाह तौबा, शर्मिंदगी के बायस है। अब लोग बोलते हैं कि वो मुआहिदा नहीं है, मुआहिदा मैंने देखा है, मेरे पास है, मगर दूंगा नहीं किसी को। आपके पास है? शुक्र है, ठीक है, शुक्र, अच्छी बात है, सुन ले, क्यों नहीं दूंगा? उसकी वजह हुई ना, मैं इधर मीटिंग में आया हूँ, आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मगर आपको दूंगा नहीं। क्यों? इसलिए कि मैंने 6 साल इस पर काम किया, और स्टैंडिंग कमेटी खाली इसी तरह से बहते हुए बातों में हमने ये बोला कि हम इसकी CEO को गिरफ्तार करके लाएंगे, और मीडिया वाला दोस्त बैठे हुए थे, ये तो माशाल्लाह फरिश्ते बैठे हुए थे, फरिश्तों से भी पहले लिख लेते, फरिश्तों ने लिख दिया, सुबह अखबार में आ गया। अब तरीक़ाकार ये होता है स्टैंडिंग कमेटी का कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन डायरेक्ट ऑर्डर नहीं कर सकता, नोटिस नहीं कर सकता,
फिर मैं अपने सेनेट के चेयरमैन को लिखूंगा, कमेटी लिखेगी, चेयरमैन ऑर्डर इशू करेगा, नोटिस जाएगा, फिर उसको बुलाया जाएगा। भाई साहब, मैंने खाली बोला कि हम नोटिस करेंगे, और यहां सुबह जाके कोर्ट से स्टे आ गया, अखबार की कटिंग पे स्टे मिल गया। अदालत ने ये भी नहीं पूछा कि आप अपना नोटिस तो दिखाओ, आपको कब नोटिस किया, कब बुलाया आपको। जिस मुल्क में अदलिया माजिरत के साथ अखबार पे कटिंग पे स्टे दे, किसी का बाप उससे कोई पूछगछ कर सकता है? कैसे करोगे? तो जब यहां तक मैंने पहुंच, और आईपीपीस की एग्रीमेंट है, कमाल ये कि जिसकी कैपेसिटी 10,000 है, जनरेटर या उसूल जो टेक्निकल लोग जानते हैं, कोई भी जनरेटर का 1000 मेगावाट का है तो वो 1000 नहीं, वो 70, 700, 800 देगा। 1000 पे इसलिए कि चलेगा तो जनरेटर तबाह हो जाएगा, उसकी फुल कैपेसिटी कभी भी कोई नहीं लेगा। लेकिन आपसे पैसे फुल पे ले रहे, तुम चलाओ ना चलाओ, तुम लो ना लो, बस मेरे पैसे हो गए। और मजे की बात सुनो, इनका जो 2009 में एग्रीमेंट हुआ है, जिस भाई ने बोला कि मेरे पास है, मैंने देखा है, तो उससे ये भी पूछो कि आपने उसमें ये देखा हुआ है कि उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि इस कंपनी की लॉसेस, डैमेज, क्लेम का जवाबदार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होगा। चलो अब क्या बात करोगे? जिस एग्रीमेंट के मुआहदे में लफ्ज 3 लिखे कि इस कंपनी की डैमेज, क्लेम, लॉसेस जवाबदार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। दस्तखत किसने किया? उसका सेक्रेटरी था। कौन था? किधर है? भाई माजिरत के साथ हमारा अंदर से दिल जला हुआ है, दुखा हुआ है, फरियादी है। हमारे जो जो इदारे हैं वो हमने तबाह करके नोचे। हमने पीआई की प्यालियाँ चोरी की, यहाँ तक कि वो जो हिफाजती जैकेट होता है जब समंदर में गिरे और तुम पहनोगे, लोग वो भी चोरी करते। मेरे को ये भी पता है। हमने अपने इदारे तबाह किए, अपने इदारे नोचे हुए, हम इंसानियत से घिरे हुए। हम अपना 100 रुपये के लिए दूसरे के 10,000 रुपये तबाह करते हैं। अखलाकी मायार क्या है? सियासत क्या बचा? गाली गलौज बच गया। सियासत का तो कोई मायार था। हमारा मजहब जो दुनिया में सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मजहब हमारा है, उसके बावजूद हमारे अखलाक क्या है? आज बेटा बाप को बोल रहा है कि तुम नहीं समझते हो, मैं समझता हूं। ये किस तरह आ गए, फंस गए। मैं फिर पटरी से उतर गया, माजरत चाहता हूं। बहरहाल जिस तरीके से फाइनेंस बिल में फाटा के लिए दहशतगर्दी की मद में 1% देते, हमारा ये मुतालबा किया जाए कि कराची भी कोई कम दहशतगर्दी, जिसमें जो बिजनेस था, जो 65% रेवेन्यू था, वो अब नहीं है। वो सारी इंडस्ट्री, कारखाने, कोई बांग्लादेश गए तो कोई इधर शिफ्ट हो गए, जिसका बस चलाओ, जो पंजाब में चले गए, कोई दूसरा। और आज एक और भी बात करूँ, चाहे ये फिर सियासी बात हो जाएगी। आज भी अगर आप टीवी पे देखो तो मोहतरमा मरियम नवाज लगी हुई है, कुछ ना कुछ तो काम कर रही है ना। कभी दूध के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी स्कूल के लिए, कभी नाश्ते के लिए। ये हमारे 3 प्रेमिस किधर है? खैबर पख्तूनख्वा वाला क्या कर रहा है, बलूचिस्तान वाला क्या कर रहा है, और सिंध वाला क्या कर रहा है? यही बदकिस्मती हमारी। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये समझो कि जैसा पहला कतरा है जो आफाक भाई के हाथ से हुआ है, इस चीज़ को मजबूत करने के लिए, उस कमेटी के लिए मैं अपने तरफ से अपने सूबाई जनरल सेक्रेटरी यूनुस बुनीरी साहब का नाम देता हूँ। मैंने आपको इब्तिदा, ये मेरा बंदा आपके साथ होगा रात दिन, जब भी बोलो। कराची की अमन के लिए, कराची की भाईचारे के लिए जो जो इशू है, हम आपके साथ हैं। कराची हमने कहीं नहीं जाना है, ये याद रखें। जितने कराची में पख्तून बेटे, हमारी बरादरी बेटी है ना, ये वापस नहीं जाएंगे, भूल जाओ। क्यों? इसने अपना घर, अपने भाई को उधर भेजा हुआ है, घर भी इसका नहीं है। लिहाजा ये बेघर बंदा किधर जाएगा? ये अच्छे या बुरे आपके गले में पड़े हुए,
या तो इसको मारोगे और या इस पे हाथ फेर के इससे अपना काम लो, हमसे अपना काम लो। हमें खाली खान साहब बोलो बस, अब वो हुक्म करो, गेट भी हम खोलेंगे, गाड़ी भी हम चलाएंगे, कड़ा भी हम खोलेंगे, मेहनत करेंगे। हमें मेहनत में कोई शर्म नहीं आता, हमें सिर्फ रेस्पेक्ट इज्जत चाहिए। और इसीलिए मैं फिर आपसे अपील करता हूँ और पूरे सबसे अपील करता हूँ कि आप सब मिल के मेरे साथ हाथ जोड़ के, आफाक भाई सबसे पहले आप आपस में एक हो जाओ, शेर के लिए एक हो जाओ। हम हल किया करते कि भाई हमारा कोई कौमियत नहीं, हम कोई पठान नहीं है, कोई सिंधी, कोई बलूच को नहीं, हम इंसान हैं। सबसे पहले इंसानियत और बादशाहान की लफ्ज़, हमारी पार्टी सिर्फ एहतराम इंसानियत भी यकीन रखती है। हम बोलते हैं कि पहले आप इंसान बनो, फिर तुम्हारी मर्जी हिंदू बनो या मुसलमान बनो। लेकिन अगर एक बंदा सही इंसान नहीं है, वो सही मुसलमान हो ही नहीं सकता। वरना मुफ्ती साहब बैठो पूछो इससे, अगर एक बंदा इंसान नहीं है तो वो सही मुसलमान कैसे होगा? ऐसे पहले सही इंसान तो बनो। चलो आपकी राय, लंबी बहस हो जाएगी। मुसलमान तो हमें सब है, हम तो कौम पख्तून तो मुसलमान है, हमें तो सब ने एक साथ ही मानना है, हमारे में तो कोई हिंदू नहीं है, मुसलमान हम सब है। लेकिन बदकिस्मती का हम इंसानियत हम भूल गए। बेटा बाप को बोलता है कि आप नहीं समझते हो, माँ का एहतराम नहीं है, सफ़ेद बालों का एहतराम नहीं है, दाढ़ी का एहतराम नहीं है, इंसानियत पहले। बस बदकिस्मती से हम कमज़ोर मुसलमान हैं। बहरहाल मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, क्यों हो गया टाइम भी, और टाइम शायद पूरा है, काम भी हम पूरा है। सियासी भर्तियाँ हुई है कि इलेक्टेड में काओ कसम कि सियासी भर्ती नहीं हुई। सब लोगों ने अपने अपने अफसरान जो है भर्ती किए, अपने बच्चे नौकरियाँ दिलाई है। अगर झूठ है तो मुझे बोल दे, ऐसा ही है। चलो शुक्र है मुझे कोई सपोर्ट तो मिला। स्टे ऑर्डर का मैंने आपको बताया कि कोर्टों का हाल ये है कि अखबार के कटिंग पे स्टे आई है। अगर किसी को शक है तो मैं बता दूंगा। जहाँ पे अदालत इस तरीके से स्टे दे, जहाँ पे लोग अपने बच्चों को भर्ती करके तनख्वाहें ले, फिर IPPs के साथ जो एग्रीमेंट की मैंने बात बताई, अब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ अगर किसी को शक हो तो मैं उसको प्रूव करने का और डॉक्यूमेंट दिखाने को भी तैयार हूँ। रही बात इसकी कि मौजूदा जो आपने दिया है, सबसे पहले हमारा जो है एक बेहतरीन इदारे से ऑडिट किया जाए, के इलेक्ट्रिक को नहीं, सारे वापडा को करे, पूरा के इलेक्ट्रिक पूरा पाकिस्तान को करे। और 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि हमारे मुल्क की पैदावारी कैपेसिटी कितनी है, हम कितना बिजली बना सकते हैं। बिल्कुल सर, हम 48,000 बना सकते हैं। हमें ज़रूरत कितनी की है, हमें 36,000 की ज़रूरत है। हमें मिल कितना आ रहा है, मौके पे आप दे कितना रहे। कैपेसिटी तो 48 है, मैं चलाओगे तो होगा ना, आप नहीं चला रहे हो, आप दे कितना रहो, आप 20 से 25 26। 3 चीज़ें हो गई। पैदावार कितना है, बना कितना सकते हो, आपकी ज़रूरत कितना है, आप ले कितना रहे हो। चौथी आखिरी बात, जो बिलिंग हो रही है ये कितने की हो रही है। पता चला कि आप दे रहे हो 25,000 और आपने 1 लाख मेगावाट के तो आप बिलिंग कर रहे हो, क्योंकि तुमने मुल्क इसी पे चलाना है। और आखिरी एक और बात, हमने एक वक्त सीनेट में आवाज़ उठाया कि ये जो आप लोग मोबाइल फ़ोन पे आप लोग लेते हो कि ये आपसे सेल टैक्स कट गया, आपके कान में आवाज़ आ जाएगा कि 100 रुपये डाले तो आपको आवाज़ आ जाएगा कि आपके 25 रुपये कट गए, आपके अकाउंट में 75 रुपये आ गए और 25 टैक्स में चले गए। फिर हमने ये सर्वे किया कि भाई मुझे बताओ कि ये बंदे का जो मिनट है ये कितना। और ये दूसरी बात ये है कि ये जो मोबाइल फ़ोन था ये तो किसी जमादार का है, किसी रिक्शे वाले का है, वो बंदा तो मुंबई, उसके तो इनकम ही 4,000 6,000 8,000 10,000 रुपये, उससे तुमने 25 रुपये कैसे काटे। ये 25 रुपये ये बंदा तो आपका टैक्स के ज़मरे में आ ही नहीं रहा, तुमने इससे भी 25 रुपये ले लिए, विद होल्ड टैक्स काटा। तो भाई ये कैसे, वही बिल्कुल वापस ले ले, कैसे वापस लेगा। अब अगर एक बंदा 500 रुपये मिसाल महीना कट जाए, साल का बढ़ जाएगा 6,000 रुपये, और जब वो रिफंड लेने जाएगा इनकम टैक्स में तो उसके लिए 10,000 रुपये का वकील करेगा और 6,000 रिफंड लेगा, वो ले ले वापस। जब मैंने आखिर में सीनेट को मजबूर करके, जिसके पास जवाब नहीं बचा, आखिरी जवाब उस वक्त इसाक डार था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
रिश्वत अलग देगा। वो तो सिस्टम है। आखिरी जवाब उसका ये था कि शाही भाई मुल्क भी चलाना है, तो जहाँ पे आपका इदारे नाजायज़ एक जमादार से एक रिक्शे वाले से भी 500 रुपये लेके मुल्क चलाएगा, उसका यही असर होगा, यही हाल होगा। मैंने पहले माफ़ी मांगी थी, आखिर में फिर भी माफ़ी चाहता हूँ। अगर किसी की दिल